हेलो फ्रेंड्स, सुप्रभात या शुभ संध्या, जब भी आप वीडियो देखेंगे उस हिसाब से। चलिए एक सवाल सॉल्व करते हैं जो कि फ्लूइड के ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि हमारे पास एक कंटेनर है, जो कंटेनर का लेंथ दिया हुआ है, ब्रेड्थ दिया हुआ है, हाइट भी दिया हुआ है, और इसके अंदर जो लिक्विड है, लिक्विड का डेंसिटी रो मान लीजिए। अब लिक्विड की वजह से प्रेशर तो होता है, सबको पता है ना। अब प्रेशर है तो सवाल यहाँ पे ये है कि ये जो साइड वॉल है, साइड वॉल के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। चलिए इसको कैसे डील करते हैं। देखो यहाँ पे देखो, ये लिक्विड है H, पूरा जो लिक्विड का हाइट है वो H है। यहाँ पे क्या करता हूं मैं, X डिस्टेंस नीचे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूं, ठीक है। और ये एलिमेंट का जो विड्थ है ना वो dx है। ये एक एलिमेंट हमने ले लिया, और ये एलिमेंट का जो लेंथ होगा, क्योंकि ये b है तो ये इसका लेंथ होगा b। तो हमारे पास अभी इस तरह का एक एलिमेंट है, देखो, जिसका लेंथ है b और उसका ब्रेड्थ है dx। और ये जो एलिमेंट है वो लिक्विड के अंदर कुछ x डेप्थ के नीचे है। तो आपको पता है प्रेशर एट डेप्थ x होता है P इज इक्वल टू रो जी H नहीं, क्योंकि ये x डेप्थ नीचे है तो यहां पे प्रेशर होगा रो जी x। पहला काम ये करते हैं, ये जो एलिमेंट हमने लिया है, एलिमेंट के ऊपर फोर्स निकाल देते हैं। उसके बाद पूरा वॉल के ऊपर फोर्स निकालने के लिए उसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना जी। चलो देखो इसका एरिया कितना है, एरिया होगा इसका लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितना है b इंटू ब्रेड्थ है dx। और प्रेशर आपको पता है, वी नो दैट प्रेशर होता है फोर्स बाई एरिया। लेकिन ये एरिया जो है वो छोटा एरिया है क्योंकि एलिमेंट है। सो P इक्वल टू dF बाई dA अपन लिख सकते हैं। सो फोर्स ऑन द एलिमेंट विल बी dF इज इक्वल टू P इंटू dA। दैट इज इंप्लाइज फोर्स ऑन द एलिमेंट विल बी P के जगह आप लिख सकते हैं रो जी एक्स, क्योंकि ये x डेप्थ नीचे है एलिमेंट। सो रो जी एक्स, और ये एलिमेंट का जो छोटा एलिमेंट है उसका एरिया अपन लिए हैं b इंटू डी एक्स। यहां तक हर किसी को क्लियर है। अब देखो, मुझे प्रेशर ऑन द एलिमेंट नहीं चाहिए था, मुझे प्रेशर ऑन द वॉल चाहिए था। अब ये एलिमेंट के ऊपर फोर्स मिल गया, वॉल, टोटल वॉल के ऊपर फोर्स निकालने के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। चलो इंटीग्रेट करते हैं दोनों तरफ का। dF का इंटीग्रेशन, इस तरफ का इंटीग्रेशन रो जी बी एक्स इंटू डी एक्स। देखो यहां पे एक सुंदर बात है, dF का इंटीग्रेशन तो हर किसी को पता है, यहां पे F हो जाएगा। उस तरफ देखो इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट वाली टर्म्स होंगे उनको बाहर ले लेना। रो है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, वो कांस्टेंट है, बाहर ले लो। G भी कांस्टेंट है, बाहर ले लो। ये जो B है वो भी कांस्टेंट है, बाहर ले लो। रो जी बी ये सारे कांस्टेंट है, इनको बाहर ले लीजिए, ठीक है। अंदर बचेगा x dx का इंटीग्रेशन, ये रादर x टू द पावर 1 dx का इंटीग्रेशन है। x यहां पे तुम्हारा वेरिएबल है, x इज योर वेरिएबल। देखो एलिमेंट हमने यहां पे लिया है, इसलिए x इतना सा है। अगर मेरा मर्जी, देखो कोई तो बोला नहीं था कि फिक्स नहीं था कि एलिमेंट इधर ही लेना है। अगर मैंने एलिमेंट इधर लिया होता तो x बराबर, यहां पे अगर एलिमेंट ले लूं तो x बराबर 0 हो जाएगा। अगर मैं नीचे यहां इस तरफ, यहां पे एकदम बॉटम पे ले लेता तो x बराबर यहां पे h होता। सो x इज अ वेरिएबल विच वेरीज फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू h तक। सो x इज अ वेरिएबल हियर विच वेरीज फ्रॉम 0 टू x तक। सो x को आप 0 से h तक इंटीग्रेट कीजिए। इस तरह का इंटीग्रेशन को आप कहते हो डेफिनाइट इंटीग्रल। देखो सिंपल इंटीग्रेशन रो जी बी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर 2 बाई 2, x टू द पावर n है, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। सो x टू द पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1। लिमिट लगाओ 0 से h तक। सो f इज इक्वल टू हाफ रो जी बी को बाहर ले आइए, x के जगह अपर लिमिट लिखिए h स्क्वायर 0, लोअर लिमिट लगा दीजिए, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। सो सिंपली इट विल बी f इक्वल टू हाफ रो जी बी इंटू एच स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सजा के लिखते हैं। देखो f इक्वल टू हाफ इंटू रो जी एच इंटू बी इंटू एच। देखो
ये रो जी एच क्या होता है, प्रेशर, एच डेप्थ नीचे जो प्रेशर है, प्रेशर एट द बटम होता है, बी इंटू एच यानी कि साइड वॉल का एरिया है। दैट इज इंप्लाइज द फोर्स ऑन द साइड वॉल, एक ही वॉल पे अपन निकाल रहे हैं, साइड वॉल पे फोर्स हो जाएगा F इक्वल टू हाफ इंटू रो जी एच इज द प्रेशर एट द बटम ऑफ द कंटेनर इंटू एरिया ऑफ द वॉल। ये आपके लिए एक जनरलाइज्ड फॉर्म हो गया, यानी कि कभी भी आपके पास कोई भी एक कंटेनर होगा, वो कंटेनर का पानी का, लिक्विड का हाइट आपको पता होगा, सो प्रेशर डेप्थ में मिल जाएगा, बटन पे प्रेशर मिल जाएगा, तो फोर्स ऑन द एरिया, फोर्स ऑन द वॉल्स विल बी हाफ इंटू प्रेशर एट द बटम ऑफ द कंटेनर इंटू एरिया ऑफ द वॉल। सिंपल है ना। इसको लेकर के एक एग्जाम्पल भी करा सकते हैं। देखो एक एग्जाम्पल देखो, मान लीजिए हमारे पास एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है इस तरह का, इसमें H हाइट का लिक्विड है, और जो लिक्विड हमने लिया है उस लिक्विड का डेंसिटी रो मान लीजिए, जरूरी नहीं कि पानी ही लिया जाए, कोई भी लिक्विड ले लो, उसका डेंसिटी रो है मान लो, और ये सिलेंड्रिकल कंटेनर है तो इसका रेडियस जो है वो R है। अब अगर पूछा जाएगा फोर्स ऑन द वॉल्स, फोर्स ऑन द वॉल्स, ये वॉल पर फोर्स कितना होगा, देखो फोर्स ऑन द वॉल के लिए फॉर्मूला हमने बताया, F इक्वल टू हाफ इंटू प्रेशर एट द बटम इंटू एरिया ऑफ द वॉल। देखो हाफ प्रेशर एट द बटम कितना होगा, H हाइट तक लिक्विड है तो प्रेशर होगा रो जी एच इंटू एरिया ऑफ द वॉल। देखो ये वॉल का, ये सिलेंडर है तो सिलेंडर का पूरा एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एच। सिंपल है ना, आंसर मिल गया। ठीक है, बना लीजिए इसको। थैंक यू।